सुप्रीम कोर्ट आमद पर मीडिया से गुफ्तगू और फारूक सत्तार का यह कहना था कि सबकी ख्वाहिश है कि केस मंतकी अंजाम तक पहुंचे और वज़ीर आज़म को इखलाकी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका यह कहना था कि वज़ीर आज़म को अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होकर मुकदमात का सामना करना चाहिए। डॉक्टर फारूक सत्तार का यह कहना था कि ख्वाहिश है कि पनामा का केस अपने अंजाम को पहुंचे और उनका यह कहना था कि ख्वाहिश है कि पनामा केस अपने अंजाम को पहुंचे। जस्टिस अजमत सईद शेख और जस्टिस एजाजुल हसन भी बेंच में शामिल हैं। शहबाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि समात के हवाले से हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। शहबाज, बताइएगा कि समात शुरू हो चुकी है, तफसीलात क्या हैं? शहबाज अहमद, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो ये बताइएगा कि केस की समाअत शुरू हो चुकी है, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जैसे इजाजत इब्राहिम में 3 रुकनी बेंच जो है पनामा मलदराम केस की समाअत कर रहा है और आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो एतराज़ात JIT में जो है वो जमा करवा दिए गए हैं। एतराज़ात ये है नून लीग के मुस्लिम लीग नून ने इल्ज़ाम आयद किया है कि जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी उन्होंने जानिबदारी का मुजाहरा किया है। दूसरा, उन्होंने जो है वो मेरिट से तजावुज़ किया है और तीसरा एतराज़ मुस्लिम लीग नून ने लगाया कि वो उनकी तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून जो है वो इस तमाम तर जो है वो इस JIT की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए जानिब से एतराज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया गया। समाअत अब से कुछ देर पहले शुरू हुई है और कमरा अदालत इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसके अलावा हमारी मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी और दीगर जो सियासी जमातों के जो है वो रहनुमा भी मौजूद है, वकला की बड़ी तादाद मौजूद है। कमरा जो खचाखच भरा हुआ है और समाअत जो है इस केस की जो है वो अब शुरू हो चुकी है। अच्छा, अंदर से क्या खबर आई है? समाअत शुरू हुई तो दलाइल का आगाज कहाँ से शुरू हुआ? जी देखिए, दलाइल का आगाज अभी जो है फिलहाल तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो एतराज जो है वो लगाया गया। इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि इसाकदार जो की तरफ से खाना है उनकी तरफ से भी जो है वो अदालत में एक जो है वो जवाब जमा करवा दिया गया और बाकायदा दलाइल का आगाज जो है वो अब से कुछ देर के बाद जो है वो शुरू होगा, जिसमें खास तौर पे क्योंकि पिछली जो समाअत थी उसमें मोदी अदलिया ने ये कहा था कि तमाम जो फ्रीकैन है वो JIT की रिपोर्ट को पढ़कर आए और आज के दिन भी कहा जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो कोई आगे वो वक्त भी मांग सकती है, क्योंकि 1 हफ्ते का वक्त जो है अदालत की जानिब से दिया गया था और 1 हफ्ते के वक्त के बाद आज समाअत दोबारा शुरू हुई है। तो अब भारत मुस्लिम लीग नून जानिब से JIT पर एतराज़ात लगाए गए हैं और अभी अदालत ने फैसला करना है कि वो JIT के एतराज़ात को मुस्तरद करती है, कबूल करती है या उस JIT की रिपोर्ट पर ही जो है वो आगे जिरा करती है या इस पर आगे जो है किसी और उस तरह जो है वो ट्रायल करती है। जी अच्छा शहबाज, ये बताइएगा कि समाअत का आगाज तो हो गया, अपोजिशन की एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से आपके पास क्या इतलात हैं? कहा जा रहा था कि उनका भी एक वफ्द शिरकत करेगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से चौधरी मंजूर और जो है वो उसके अलावा जो है वो मुस्तफा नवाज खोखर जो है आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं और ये बड़ा यूटर्न जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से लिया गया है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की किसी भी समाअत में जो है वो नहीं जाएगी, वो नहीं गई थी। लेकिन जब से JIT की रिपोर्ट जो है वो JIT रिपोर्ट जो है अदालत में सबमिट करवाई थी, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा मुतालबा आया था कि वज़ीर मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो मुस्तैफी हों और वो अपना ओहदा छोड़ दें, उसके बाद जो है वो अदालत को वो सारा काम करने दें। लेकिन गुज़िश्ता रोज जो है बिलावल भुट्टो ने मंजूरी दी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पब जो है वो जाएगा और पब में आज मुस्तफा नवाज खोखर, चौधरी मुजलावत, दीगर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो है मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की आज ये कहा जा सकता है कि ये पहली वो जो है वो जो हेयरिंग है पनामा के किस्म वो लोग शरीक हुए। और ये भी कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान तमाम अपोजिशन जमातें इस वक्त मुतहद हैं और तमाम अपोजिशन जमातें का ये मुश्तरका जो है मुतालबा है कि मुस्लिम लीग नून के सरबराह वज़ीर नवाज शरीफ जो है वो इस्तीफा दें। जी अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से क्या इतलात हैं? वो सिर्फ समाअत में शिरकत के लिए ही उनका वक्त पहुंचा है या फिर वो अपनी कोई दरख्वास्त लेकर भी आए हैं? जी फिलहाल तो कोई दरखास्त जो है वो भी नहीं लेकर आए, लेकिन वो सिर्फ फिलहाल जो आज की जो वो हेयरिंग सुनेंगे और हेयरिंग के बाद आज की जो या अदालत अगर अदालत वक्त देती है तो वो देखा जाएगा। उसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो समाअत के बाद मुशावरत करेगी। लेकिन समाअत के हवाले से मैं आपको बताऊं कि अब जो है बाकायदा दलाइल का आगाज हो गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी को अदालत रोस्टम को बुला लिया है। इसाकदार की जानिब से जो है जवाब जमा करा दिया गया, जवाब एतराज़ात सौंपनी है और अभी जो समाअत शुरू हुआ था जजेस ने कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ है। जजेस ने कहा कि लोग जो है वो चुप रहे, जो जिस समाअत में मुश्किलात शोर की वजह समाअत में जो है मुश्किलात हो रही हैं। तो नईम बुखारी के दलाइल में आपको बता दूं कि 3 दलाइल अब तक नईम बुखारी दी और ये कहा है कि 2 जजेस जो है के फैसले में
नाअहल करार दे चुके हैं। 3 जजेस ने मजीद तहकीकात की हिदायत दी थी। GIT रिपोर्ट जमा कराई जा चुकी है और जैसे तहरीक इंसाफ मुतालबा कर चुके हैं, क्योंकि GIT की रिपोर्ट आ चुकी है, तो रिपोर्ट की रोशनी में जो है वो पूरी तौर पर वज़ीर मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो इस्तीफा दें। तो कमरा अदालत में शोर के बाद जज साहिबान ने जो है नाराजगी का इजहार किया। साथ साथ ये भी कहा है कि SSP बताएं कि क्या हो रहा है, शोर को पूरी तरह खत्म करना ताकि केस की समाज जो है वो ठीक हो सके। जी अच्छा, अब ये बताइएगा कि नून लीग की जानिब से जो एतराज़ात जमा करवाए गए हैं उसके मंदरजात क्या क्या हैं, क्या क्या कहा गया है एतराज़ात में? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो एतराज़ात जमा करवाए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी, मुस्तैद तहकीकाती टीम, उसने जो है वो एक तो मैरिज के खिलाफ काम किया है। दूसरा ये कहा गया कि उसने जानिबदारी का मुजाहरा किया है और जो उससे इख्तियारात नहीं है उससे भी तजावुज़ किया है। और तमाम तरह से बाहर ही कहा जा चुका है कि 60 दिनों में इतनी बड़ी रिपोर्ट तैयार नहीं की जो है वो नहीं की जा सकती। और मुस्लिम लीग की जानिब से कहा गया था तो उनकी कानूनी टीम ने जो है वो एक दरखास्त तैयार की है। जो एतराज़ात तो मुश्किल है, वो एतराज़ात जो है सागदार ने आज जमा करवा दिए हैं। तो मुस्लिम लीग नून ने अगर हम ये कहें कि मुस्लिम लीग नून जो है GIT की जो रिपोर्ट थी उसको जो मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है, उस पर एतराज़ात लगाकर ये इस्तदा की है कि इस रिपोर्ट को जो है अदालत मुस्तरद करे। जी ठीक है। अच्छा, एतराज़ात उनके जमा हो गए, अंदर से क्या खबर आ रही है? अब क्या दलाइल जो है वो इसके ऊपर शुरू हो चुके हैं और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एतराज़ात का जवाब दिया जा रहा है? जी देखिए, अभी फिलहाल जो है अदालत के जो बेंच ने अभी फिलहाल नईम बुखारी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील था उनको रोशना पर बुला लिया है और नईम बुखारी ने जो है अपने दलाइल का आगाज कर दिया है। अपने आगाज में नईम बुखारी का ये कहना था कि जो कि 2 जजेस, क्योंकि जब इसका फैसला आया था तो 2 जजेस ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ कहा था कि वो नाअहल है, और तो जो इख्तिलाफी नोट जो किया था उसका हवाला नईम बुखारी ने आज दिया है। साथ साथ ये भी कहा कि जो 3 जजेस थे उन्होंने ये कहा कि मजीद तहकीकात होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी। तो नईम बुखारी दलाइल का आगाज किया और पीछे से मामला था जो वो बता रहे नईम बुखारी, और GIT अपनी रिपोर्ट जो है जमा कराई, अपनी रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। नईम बुखारी कहना है तो अदालत ने ये फैसला करना है GIT की रोशनी में क्या फैसला दे, क्योंकि GIT में इस बात GIT ने जो रिपोर्ट जमा करवाई है उसमें वादे लिखा है कि शरीफ फैमिली ने जो है वो उनके अकाउंट्स में और उनकी जो अकाउंट में और जो उनके रहन सहन उसमें काफी तजाद पाया जाता है। तो उस रोशनी में तहरीक इंसाफ भी मुतालबा कर चुकी है और जो अपोजिशन भी बाकी जो दीगर वकील हैं उनकी जो अपोजिशन की वो भी यही मुतालबा करेंगे कि GIT की रिपोर्ट में अदालत की फैसला सुनाए और वज़ीर मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है स्टेप डाउन का कहे या उन्हें नाअहल करार दे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शहबाज अहमद, हमें तफसीलात से आगाह करने का। शहबाज अहमद हमारे साथ मौजूद थे जो कि हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में